शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। माँ बाप अल्लाह ताला ने ऐसी हस्तियां बनाई हैं जो औलाद के हवाले से एक साहिबा का किरदार अदा करती हैं, और अगर औलाद को तकलीफ आन पहुंचे तो पहली निश्तर जिस इंडिविजुअल को लगती है वो या माँ होती है या बाप होती है। मैं इस वक्त लाहौर के इलाका सब्ज़जार में मौजूद हूँ और यहाँ दोस्ती का शाखसाना जो है वो इस बदबख्ती के साथ फूटा है कि घर का बड़ा बेटा, घर का जिम्मेदार, जिस पर माँ बाप का तकिया था, बदबख्त दोस्त उसको ले उड़े। और उसके बाद जो कहानी सामने आ रही है, यकीन माने मेरी दस्तबस्ता दरखास्त हर माँ से, हर बाप से कि आज जिन माँ बाप से आपको मिलवाने जा रहा हूं, इनकी एक एक बात को कान खोल कर सुनिएगा। और वहीं वो बच्चे, वो नौजवान जो समझते हैं कि हमें दुनिया का बहुत पता है, अब्बा आपको क्या पता, अम्मा आपको क्या पता, बराए करम आप लोग भी सुनिएगा। और वहीं रियासती निजाम को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले वो लोग जिनके कान अक्सर मैलजदा होते हैं, जिनके कानों के पर्दों पर गरीब आदमी की आवाज नहीं गिरती है, जो ये समझते हैं कि सब अच्छा है। आज समझिएगा, क्योंकि सब अच्छा नहीं है। मेरे साथ वालिद और वालदा मौजूद हैं, एक नौजवान के जिसकी उम्र 22-23 साल है। हादसा क्या हुआ है, वालिद की जुबानी समझने की कोशिश करेंगे और वालदा की। अस्सलाम वालेकुम भाई। पहले तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी का मामला फरमाए और हमारी तरफ से दुआ अल्लाह ताला कबूल करे, मरहूम की मग़फ़िरत का मामला करे और आप लोगों को उसके लिए आफियत के लिए जिम्मेदारी अदा कर सकें। बेटा बड़ा प्यारा होता है और इस पर सब कुछ कुर्बान होता है। आपका बेटा का कुर्बान हो गया, क्या हुआ ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे को एक दोस्त था, किप्स स्कूल का पढ़ते थे वो। अच्छा जी। तो बेटा मेरा बाहर भी रह गया, 2-3 दफा बाहर गया। बाहर आया तो 2 दिन से ये दोस्त उसका पुराना एक है, बैरून मुल्क दुबई से वापस आया? दुबई से वापस आया। ठीक है। वापस आया तो 5-6 महीने यहाँ मेरे पास रहा, तो माशाल्लाह ठीक था। बाहर जाने की फिर तैयारी कर रहा था, वो दुबई के वीज़े बंद हो गए थे, जिस वजह से रह गया। तो ये दोस्त आया, इसने जुमे की नमाज़ पढ़ी, मैं लिए गया हूँ, तो ये मेरी मोटरसाइकिल ले गया, मैं इसकी ले गया बेटे की, बड़े 125 जो बाहर ही खड़ी है। तो मुझे कहता पापा मैं जा रहा हूँ दोस्त के साथ। तो मैंने कहा बेटा मैं आता हूँ। दोस्त का नाम क्या है? इसका नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ये वही दोस्त है जो एक स्पेशल ब्रांच के एक ऑफिसर का बेटा है? ये अली नदीम स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर है वो। अच्छा। क्रीम ब्लॉक का रहायशी है ये लड़का। हाँ हाँ। तो शहनशाह दरबार का साथ इनका घर है। ये कोई ड्रग एडिक्ट भी था? जी जी। किस चीज़ का नशा करता था? ये लड़का पाउडर पीता था, मगर ये एक दिन से ना इसके साथ अटैच हुआ ये, जब से बाहर आया है। बाहर जाने से पहले राब्ते में था? नहीं ये नहीं था पहले, कभी पकड़ वो स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे ये, काफ़ी दोस्त क्रीम ब्लॉक के भी थे। अच्छा जी, क्या हुआ? तो ये ले गया साथ। 3 बजे मुझे बेटे ने फ़ोन किया है नेट के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कि पापा मैं मुश्किल में हूँ, तो तुम कहाँ पे हो? मैंने कहा बेटा मैं एलडीए में हूँ। अच्छा, उसने आपको कॉल की? जी। क्या मुश्किल? तो कहता मुझे कोई काम है बड़ा ज़रूरी, तो आप जल्दी आ जाएं। तो मैंने कहा अच्छा बेटा मैं आ रहा हूँ। ये तकरीबन कोई 2:48 है या 8 मिनट। कोई आवाज़ में घबराहट थी? घबराहट नहीं थी इतनी, मगर ये घबराहट थी कि बस कहता पापा आप जल्दी आ जाएं। मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। मैं जब नहीं पूछा कि बेटे क्या तकलीफ है, कहता पापा कोई ये तकलीफ है कि आप आ जाएं, मैं एक मुश्किल में हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा। तो मैंने आपका तो दिल फौरन पकड़ा जाता है, पता चले कि बेटा मुश्किल। तो मैं आ गया हूँ घर पे, फौरन मैं आया हूँ यहाँ पे। मैंने राब्ता किया, दोबारा राब्ता नहीं हो सका। नहीं, आपने घर पूछा कि बेटा कहाँ पे? मैंने पूछा है, तो उन्होंने कहता है अभी मोटरसाइकिल पे गया, जुमा पढ़ के गया वो। तो सफ़ेद सूट उसने डाला था काटन का, तो जुमा पढ़ के 2:30 बजे निकल गया वो। ये लड़का लेने उससे आया है। अच्छा। फिर मैंने एक दोस्त से पूछा, कहता नहीं एक काली शर्ट वाला लड़का था जो उसका यार था ना, जो कल भी ले गया था इसे, तो आज लेके गया, मगर पहले जो लेके गया वही घंटे बाद खुद वापस आ गया। ठीक ठाक था ये।
जब ये जुमे को गया ना तो मैंने फिर 3:30 बजे 4 बजे तक इसको देखा है कि शायद वापस आ जाए। फिर मैं वो लड़के के घर भी गया हूँ, वहाँ मैंने देखी इसकी मोटरसाइकिल नहीं थी। फिर मैंने इसको ढूंढा इधर उधर, मैंने कहा शायद कोई जूस वगैरह पीने चला गया या उधर उधर। खाने का बहुत शौकीन था। कितनी देर ढूंढते रहे? तकरीबन घंटा 1.5 घंटा मैं ढूंढता रहा हूँ। अच्छा। फिर मैं इसके जिम गया हूँ। अच्छा। ये जिम जाता था, मैंने कहा 5 बजे शायद जिम चला गया सीधा उधर से। मगर मैंने मम्मा से पूछा कोई जिम किया है, कोई कच्छा वगैरह डाला उसने अपने, वो जो डालते हैं जिम के कपड़े। हाँ, जिनके कता नहीं, वो जिम के आया नहीं वो। फिर हम ढूंढने निकल गए सारे, भतीजे भी मेरे, भाई भी मेरे भी, हमें नहीं मिला। ये 8-8:30 बजे हमें पुलिस आई घर पे। मैं घर पे नहीं था, छोटे बच्चे थे। कहता है ये बच्चा आपका है, शनाख्ती कार्ड उसकी जेब में। तो उस पे एड्रेस भी था और मोटरसाइकिल के नंबर से लुकमान के नाम है मेरे भाई के। उन्होंने कहा ये मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी है, तो आपका बेटे की डेथ हो गई है। तो मैं करीम ब्लॉक में था, ये लड़के घर के आ गए। तो मेरे साथ दोस्त है एक जो मुसद्दक, तो उसको ना भाई ने कहा कि भाई को फ़ोन ना देना, ये ना हो जाए घबराना जाए, यहाँ पे गिर ना जाए। तो उसने फ़ोन के फ़ौरन इधर आ जाओ, ये नीलम ब्लॉक से इधर ब्लॉक जो नहीं है जहाँ पे FBR का दफ्तर है, FBR का दफ्तर है, उसके साथ गली में ना इसकी लाश मोटरसाइकिल के ऊपर स्टैंड पे खड़ी की है। कैसे हो सकता है ये, मुमकिन कैसे? तो ये एक बंदा जो मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी जान दे रहा है, बिल्कुल, वो कोई इतना परफेक्ट दुनिया का बैलेंस तो नहीं है ना कि वो दाएं या बाएं कहीं गिरेगा नहीं। एक पैर नीचे था, एक पैर इस साइड पे था और स्टीयरिंग के ऊपर उसका गर्दन रखी हुई थी। हाँ। तो वो साथ ना शबाद एडवोकेट है, उसने 15 पे कॉल की, उठी है। उठी है। उन्होंने कहा यार ये काफ़ी लड़का खड़ा काफ़ी देर से। तो फिर इधर वाले क्वार्टर वाले भी निकल आए। एक डॉक्टर था, लेडीज और जेंट्स, वो भी गुजरे। उन्होंने फिर ना ला के ना उसको मंजी के ऊपर डाल दिया। तो पंप करने लगे, वो शायद हार्ट अटैक हो गया हो, मगर कहता कि ये इसकी डेथ हो गई थी। और वहाँ जिस गली में आपका बेटा मोटरसाइकिल के ऊपर उसकी मैयत टिका के रखी हुई थी, उस गली में उसका कोई वाकफ, कोई आना जाना कभी था? उधर फ्लैट बने हुए, वही गिरे हुए सारे FBR के, वो जो दफ्तर है। तो इस साइड पे कोठियाँ 5-6, वो 2-2 कनाली कोठियाँ, वो लोग वैसे ही मस्त होते, बाहर निकलते नहीं। वहाँ पर उनके CCTV कैमरे नहीं लगे हुए? कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे। तो उन कैमरों में नहीं पता चला? कैमरों में पता नहीं लगा, रात का अंधेरा था, सिर्फ इसका सफेद सूट नजर आ रहा था। फिर हमने वो ये आपने देखा किसी कैमरे में? किसके? एक कैमरे में देखा है, साथ कोई आया, कौन छोड़ के गया? वो नजर नहीं आ रहे थे। अच्छा जी। हाँ। फिर जब हमने ना 3-4 दिन के बाद ये कैमरे चेक किए, ये होटल वाले कैमरे थे, इस साइड पे होटल है जहाँ से लाश लेके आए घर से। तो वहाँ पे ना अपनी हमारी जो मोटरसाइकिल इसके बच्चे की थी, उसको बीच में बिठाया और एक आगे के पीछे और साथ एक मोटरसाइकिल थी। ये कौन लड़के हैं जो आगे पीछे? ये लड़के थे ना दोनों। नाम क्या है? एक का नाम वकास है, एक का नाम फरक है और एक ये मोहम्मद अली है जो इंस्पेक्टर के बेटा है। बहन, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। आमीन। जवान बेटे की मौत बहरहाल बहुत बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन सब ने जाना है। अल्लाह ताला हालत ईमान में लेके जाए। कोई सवाल बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। बहन, माइक करीब कीजिए। बहन, ये क्या हुआ है? बहैसियत माँ, जो चीज़ें आप देख रही हैं, आपके नज़दीक क्या सच है, हुआ क्या? मेरे अंदाजे में तो दोस्तियाँ नहीं करनी चाहिए। मुझे तो दोस्तियों से भी नफरत हो गई है अपनी बेटी की मौत देख के। ये दोस्ती का शास्त्र? ये लॉयर था, मेरा बेटा जो था लॉयर था, और आजकल के दोस्त जो नहीं, दोस्त नहीं होते। ये इनके साथ स्कूल में दोस्त था, लेकिन इन्होंने अब दोस्तियाँ छोड़ी हुई थी। मैं इनको हर वक्त ये कहती थी कि दोस्तों के साथ आपने नहीं जा, तो दोस्तों के पास ही नहीं जाता था। ये अपने पापा के साथ LDA जाता था। लेकिन इस दिन ये जुमे वाला दिन था और इसकी बस या पूरा था, इन लोगों की वजह से इनको शहादत की मौत नसीब थी। बस इनके पास गया, ये इनको बार बार कॉल कर रहा था कि आ जाओ भाई, आ जाओ। इन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी, सिर्फ मोबाइल और घड़ी के पीछे मेरे बेटे को कत्ल किया है। मोबाइल और घड़ी के पीछे उसने जो है ना, मेरे बेटे के पास मोबाइल था, एक बड़ा iPhone था और घड़ी थी, और वो समझे जाते घड़ी वो अपनी दिमाग में उनका था कि ये 2 लाख की घड़ी है,
और साथ में मोबाइल भी है। हम इनको ये जो इनके 2 दोस्त और थे, इन्होंने इनको आपस में मिलाया हुआ था कि इनको मिला के इनको मरवा लेंगे और इनको जो है ना ये घड़ी और मोबाइल जो है ना बेच देंगे, बस इनका पता ही नहीं चलेगा, इनका कोई होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये दोस्त जो है अली जो है, हाँ, अली से तो पुराना ताल्लुक था ना? पुराना ताल्लुक तो था, लेकिन अब हम इन्होंने ताल्लुक वगैरह छोड़ी हुई थी। क्या आपको पता था या बेटे को पता था कि ये नशे का आदी है? और ये तो मैंने तो भी उसकी तस्वीर देखी है। हाँ। उसके तो पूरे जिस्म पे वो निशान है, टीकों के निशान जैसे होते हैं। किसके? ये जो है लड़का दोस्त जो है इसका। हाँ, उसका मुझे नहीं पता, वो घर तो नहीं आता था, बाहर पता नहीं, वो स्कूल से दोस्त थे, बच्चे थे, उस वक्त दोस्ती थी। तो मेरा बेटा तो बहुत लॉयर था, उनके साथ ये काम तो मेरे बेटे में तो ये काम था नहीं। आपको तो शक्ल से भी नज़र आता होगा, उसमें ये बात तो थी नहीं ना। मेरा बेटा ये काम करता था। वो तो 5 महीने हो गए उनको, तो हमने घर में पापा के साथ एलडीए से घर, फिर जिम, इस तरह इनका टाइम गुजरता था। हमारे साथ ही होता था ज़्यादातर। बेटे का कोई रिश्ता वगैरह, कोई शादी वगैरह का इरादा किया हुआ था? बस अब कर रहे थे। अब कर रहे थे, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन अब इस सर्दियों में मेरी सोच थी कि इनकी करें। अभी क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है पुलिस की तरफ से? क्या ज़ाहिर है आपकी बात तो होती है, बस ये हमें इंसाफ चाहिए। ये इंस्पेक्टर है, ये अपने आप को इंस्पेक्टर समझता है, ये कोशिश कर रहा है पुलिस के ऊपर कि बस इनको मैं पैसे वगैरह से अपने बेटे को छुड़वा दूं। लेकिन ये बात गलत है। अगर मेरा बेटा इस जगह पे होता ना, तो मैंने अपने बेटे को, पुलिस जो करती मैं छोड़ देती, मैं अपने शोहर को भी नहीं छोड़ती कि काम आपने, मेरे बेटे ने अगर ये काम किया होता ना, तो मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती, मैं इस तरह करती। लेकिन शायद उनकी गैरत गवारा करती नहीं, उनकी करती होगी। मेरे मुसलमान का दिल है। भाई अभी क्या देख रहे हैं, ये करें, आप लोगों को क्यों लगता है कि कत्ल हुआ आपका बेटा? कत्ल ये है ना कि मैं पहले पर्चा नहीं करवा रहा था, मगर जब मोबाइल गायब हो गया, अच्छी गायब होगी ना, और जब मुझे मौका इंस्पेक्टर साहब ने बताया ना वहाँ पे कि इसको खड़े मोटरसाइकिल पे, अगर डकैती होती ना तो फायर लगता। हाँ, और पोस्टमार्टम जो है उसमें गर्दन की हड्डी फ्रैक्चर भी है और सांस घुट के मारा उनको, सराहना वगैरह रख के ना, तो मारा उसको, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि इसके फेफड़े डैमेज कर दिए थे। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मोबाइल ही लेना होता उससे तो उसके और तरीके भी थे। नहीं, तरीके ये थे कि ये बेटा जो मेरा था ना, ये आसानी से चीज़ देने वाला नहीं था ये। हालांकि मैंने इसे जब आईफोन लेके दिया ना, मैंने कहा बेटा को डके तो जो भी हो ना, तो कुछ चीज़ मांगे दे दिया करो, उससे मज़ामत नहीं करनी, वो फायर मार देते हैं, उसमें तुम्हारा बाजू या लात नहीं तोड़नी। कहता पापा जब मुझसे लेंगे तो फिर मैं देख लूँगा उनसे, जब मैं लूँगा जब वो डकैत नहीं होंगे। फिर माशाल्लाह वेट लिफ्टर था वो। मैंने कहा बेटा ये काम नहीं करना, गोली जो है ना वो किसी का है, मगर जब एक आदमी को डकैत अगर पकड़ दे वहाँ पे तो गोली लगती, अगर ये लड़ता भी उनसे। इब्तदाई रिपोर्ट, मुझे पता नहीं ये सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जाहिर है आप भी जहाँ दीदा आदमी है, पूरी दुनिया को मिलते हैं, पूरी दुनिया को समझते हैं। इब्तदाई तौर पर ये इत्तला दी गई कि ड्रग ओवरडोज हुई जी, जिसके नतीजे में लड़के का इंतकाल हुआ जी। इसको कैसे देखते हैं? ड्रग ओवरडोज होना ये एक बड़ी खतरनाक चीज है, और फिर जो लड़का साथ पाया जा रहा है वो शक्ल से नजर आ रहा है और हुलिये से नजर आ रहा है, और जो उसके जिस्म के ऊपर निशानात हैं उससे नजर आ रहा है कि वो कुछ ना कुछ खराफात का आदी है। इसको कैसे देखते हैं? बात ये है कि ये जो लड़का है ना मोहम्मद अली, ये भूखा नंगा लड़का है, ये पैसे की खातिर सब कुछ कर देता है, जो इंस्पेक्टर का बेटा है। तो इसको ना जब मेरे बेटे को ये लेके गया ना यहाँ से, तो इसी तरह इस घर में लेके गया, और उसकी नीयत। ये घर किसका था जान लीजिए? ये घर वकास का था, इसका भाई एक अमेरिका में है, यहाँ पे ये मियाँ बीवी रहते हैं और इसका वालिद रहता है। और ये जो लड़का जो फ़र्क है ना, ये 2 महीने से इसके घर में रह रहा था, ये तीसरा मुलज़म जो है। और इन्होंने, इनके पीछे भी कोई आदमी होगा, क्योंकि जो ये नशे हैं ना तीनों, इनका इतना दिमाग नहीं है कि आदमी को वहाँ, अगर नशे को मर जाता है ना, हम देखते हैं सारा दिन वही मारते हैं लोग, तो ये भाग जाते हैं वहाँ से, मगर ये भागे नहीं। इन्होंने लाश को ठिकाने लगाने का तरीका किसी ने बताया इनको, कोई समझदार आदमी के साथ है, चाहे ये इंस्पेक्टर हो चाहे इस फ़र्क की बीवी हो, ये वकास की।
जो घर में रहती है। वकास की बीवी का क्या ताल्लुक है इस मामले से? वो घर में जब रहती है, मैंने उससे सवाल किया ना, मैंने कहा बीबी अगर ये लड़का आपके घर में मर रहा था। अच्छा, वो कहती है कि मर रहा था। अच्छा, तो मैंने कहा वकास की बीवी का मौक़िफ़ क्या है? अच्छा, वो कहती मैंने इनको कहा कि 1122 कॉल करो, जो बच्चा मर रहा है। दोबारा शुरू से बताएं, वकास की बीवी का पूरा मौक़िफ़। वकास की बीवी के मैं घर जब गया हूँ ना, तो मैं गेट से अंदर नहीं गया हूँ, क्यों मैंने कहा अल्लाह ना करे कोई सो मामला बन जाते हैं। तो मैंने बाहर था, वो अंदर थी। मैंने कहा बीबी आप भी मुसलमान हैं, बेटे की माँ है आप भी, ये छोटा बेटा आपका है, तो अगर ये लड़का यहाँ पे मर रहा था बकौल आपके, तो आपका काम था 1122 को कॉल कर देते। कंफ्यूजन हो गई। आप कह रहे हैं वकास की बीवी कहती है लड़का घर में मर रहा। हाँ जी। लेकिन उसकी मैयत मिल रही है मोटरसाइकिल पे पड़ी हुई। हाँ जी। यानी वकास की बीवी ये बताती है कि लड़का यहाँ पर मरा, वहाँ पे डेथ हो गई और उसके बाद वहां जाकर लाश छोड़। इन्होंने पता क्या किया, वहाँ पे मार के ना इसको, तो वो कह रहे थे मुझे बाहर नहीं आने दे रहे थे तीनों लड़के। इन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया। वकास की बीवी का वकास ने अपनी बीवी को उन्होंने कही मैं 122 को कॉल कर दूँ कि ये ऐसे तड़प क्यों रहा है लड़का। तो ये खाना खा रहे थे, यानी कुछ नशा हुआ, कुछ इन्होंने कुछ दिया उसको, कुछ नशा हुआ। अच्छा, एक बात इसके बाद ये जो लड़के ना आपने देखा उसकी कीमड़ भरा सारा भरा है, ये जिसकी ये फोटो जिन्होंने कत्ल किया इसको, इनकी लाशें देखो थप्पड़ मारो नीचे गिर जाते हैं वैसे, मगर इन्होंने जानबूझ के तो कोई चीज़ ऐसी खिलाई है या कोई चीज़ करवाई, ये बेहोश हो गया, फिर ये मर नहीं रहा। ये इतने बदबख्त थे कि वो बेचारा मर रहा है और ये पास बैठकर खाना खा रहे हैं। इसकी जेब में 12-13 हज़ार रुपये था उस दिन। 4,000 उसने अपनी माँ से लिया, 5,000 उसने अपनी पुप्पी से लिया, बाकी उसने मुझसे लिए थे रात को। इस वाक़े में और भी बहुत सारे पहलू हैं जो आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी तक वालिद और वालदा की गुफ्तगू से एक चीज आज तय हो गई है कि नशे का आदी शख्स जो है वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। वो अगर दोस्ती का दावा करे तो इस चीज को समझ लीजिएगा कि आप बड़े खतरे में हैं, क्योंकि वो आपको कहीं भी अपनी जरूरत के तहत नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में पूरी कौम के सामने हाथ जोड़ के इस अमर को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि नशाई कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, और ये वो नशा है जिसके हवाले से 2018 से लेकर आज 2024 के इस लम्हे तक हम लोग गले में ढोल डाले हुए बजा बजा कर पूरी कौम को बता रहे हैं, खास तौर पर जिम्मेदारान को बता रहे हैं कि ये नशा, इस नशे की लत अब लोगों के घरों में घुसने लगी है। डरे उस वक्त से कि ये आज जो हम दर्द तकलीफ आम लोगों का बता रहे हैं, कल जिंदगी रहे बाकी, ईमान रहे बाकी, हमें आपके घरों को रिपोर्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज आपके पास इस नशे के रास्ते को रोकने का अख्तियार है, कल नहीं होगा। और अगर ये जिन आपके घरों में घुस गया तो यकीन करें आप लोग अपना मांस खाएंगे नोच नोच के कि काश मैं लोगों के बच्चों को बचा सकता, आज मेरे अपने बच्चे इस साल में ना होते। लाहौर में सब्जाजार के इलाके में एक नशई से दोस्ती के नतीजे में मुबैना तौर पर एक खूबसूरत और घर का बड़ा नौजवान, बड़ा बेटा, मां बाप की आंखों का तारा इस जहाने फानी से कूच कर गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। इत्तलात के मुताबिक जालिम पहले ड्रग ओवरडोज करते हैं, उसकी जान जाती है, उसके बाद उसी की मोटरसाइकिल पर एक शख्स आगे एक शख्स पीछे, मैयत दरमियान में ले जाकर एक तारीक गली में मोटरसाइकिल को स्टैंड पर टिकाकर उसको लूट कर, मोबाइल नकदी निकाल कर उसको, डेड बॉडी को मोटरसाइकिल की टैंकी पर टिका देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि ये इंडिविजुअल जो है ये किसी मामले के नतीजे में मौके पर मारा गया। और मामला गोली से नहीं हुआ, मामला हार्ट अटैक या दीगर किसी मामले से हुआ है। और उसके बाद जाकर वो मोबाइल बेचते हैं
और ये तमाम बदबख्ती करने वाला रिपोर्टेडली एक स्पेशल इदारा, जब मैं स्पेशल कहता हूं तो उसका मतलब है वेरी स्पेशल, उसके एक मुलाजिम का बेटा है अनफॉर्चुनेटली। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मकतूल के चाचा हैं? जी जी। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आई थी? मेरे पास था कि मैं इसको गया था, मैं करीम ब्लॉक जा रहा था, मुझे कॉल आई है इन्वेस्टिगेशन से कि अबू ज़र आपका क्या लगता है। मैंने उसको कहा कि मेरा भतीजा है। अच्छा जी। तो वो कहता है कि आपका भतीजा है तो बाइक आपकी है। मैंने कहा जी मेरी है। हाँ। अभी आपको नहीं पता कि अबू ज़र के साथ हादसा हो गया, आप उसको ढूंढ रहे हैं? कितनी देर हो गई ढूंढ? मैं ढूंढ रहा था कम से कम 1 घंटे से ढूंढ रहा था। अच्छा। तो फिर मुझे कॉल आई करीम ब्लॉक से चक, उन्होंने मुझे कहा कि अबू ज़र की डेथ हो गई है। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी कहानी है। अमूमी तौर पर क्या होता है कि पुलिस को फैमिली तक पहुंचने में टाइम लगता है। जी जी। पुलिस पहले मैयत को संभालती है, सारी चीजें करती है, फिर उसके बाद एक प्रोसीजर होता है। 1 घंटे में सारी कहानी आप तक पहुंच भी गई जी, और उनके पास आप लोगों के नंबर भी आ गए। जी, वो नंबर उन्होंने ट्रेस किया बाइक से, मेरी बाइक थी। अच्छा। उन बाइक मेरे नाम थी तो वो उन्होंने नंबर ट्रेस किया इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने मुझे कॉल किया, उनको कॉल गई है 15 कॉल पे कॉल गई है। तो मैं उधर पहुंच जाऊँ तो डेड बॉडी उधर 1122 ले गई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि बाइक पे ऊपर उन्होंने बिठा के ना ऐसे लेटा हुआ था उसके ऊपर, मलेदार है उसके साथ, कोई डॉक्टर था गली में, उन्होंने उसको लिटा के ना मंजी पे उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हार्ट अटैक हुआ, लेकिन हार्ट अटैक नहीं हुआ तो मुंह से ना कुछ चीज़ निकल रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद वो ले गए अस्पताल ले गए, उनकी डेथ हो गई थी, उधर ही डेथ हुआ था उनको। तो उधर अंधेरा था गली में, उधर फेंक के चले गए। ड्रग ओवरडोज की कहानी कहाँ से अंदर आ गई? ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है, लेकिन मुंह से पानी निकल रहा। मोटरसाइकिल पर कोई बंदा जा रहा हो, उसको हार्ट अटैक होगा तो पहला काम क्या होगा? वो गिरेगा नीचे? जी गिरेगा वो, या वो मोटरसाइकिल का स्टैंड लाएगा तो उसका लम्बा पे आ जाएगा तो उसी पे आ रहेगा। उधर ही स्टैंड लगा हुआ था, स्टैंड के ऊपर ही बैठा हुआ था। छोटा स्टैंड था? बड़ा छोटा स्टैंड था, यानी तिरछी मोटरसाइकिल के ऊपर? जी, साइड में लगाई थी उन्होंने। आप लोगों को कैसे अंदाजा हुआ कि ये जो एक स्पेशल अफसर का बेटा जो है जी जी वो इसमें शामिल? उसमें शामिल था। हमने उसको फ़ोन किया, वो कहता मेरे से 8 बजे चला गया, मेरे से जूस पी के चला गया वो। अच्छा जी। तो लेकिन वो उसको फिर हमने पकड़ाया, फिर इकबाल थाने इमरान पढ़ाना SHO है, उसने आधे घंटे इमरान कंवर? जी जी, उसने आधे घंटे बाद उसको छोड़ दिया था। अच्छा जी, आधे घंटे बाद उसको छोड़ दिया था। फिर हमने उसको कहा कि इसको क्यों छोड़ा है? कहता ये इसको तो नहीं पता, ये इसको इस पास चला गया था। फिर वो चला गया था, फिर वो उसका वाले साहब आया था, वो इंस्पेक्टर है, वो सब इंस्पेक्टर है, वो लेके चला गया था उसको। अभी कहाँ है? अभी वो उसको उन्होंने पकड़ लिया हुआ है। दोबारा पकड़ लिया? जी, दोबारा पकड़ लिए इंचार्ज ने। अब आपको लगता है इंसाफ होगा? हमें नहीं लगता इंसाफ होगा, लेकिन वो उसका वाले साहब जो है इंस्पेक्टर है, वो सिफारिश लगा रहा है, उनमें भी धमकी लगा रहा है। वो क्या कहता है? वो कहता है सुलह कर लो या नहीं तो फिर हम आपको मार देंगे। जी जी, इतना शर खुला है? जी, वो थाने में रोज थाने में आता है, रोज थाने आता है, वो चक्कर लगा चला जाता है। अल्लाह आफियत दे। दादा साथ है भाई साहब, अल्लाह ताला अपने बंदों से इम्तिहान लेता है। दुआ ये करें कि अल्लाह हमारे इन इम्तिहानों को नरम कर दे और हमें आफियत दे। पोता, वो कहते हैं कि असल से बेटे से पोता ज़्यादा प्यारा होता है। उसके साथ जब वो छोटा होता है, इंसान खेला होता है, उसकी जवानी देख रहा होता है। ये क्या हो गया? अच्छा, मेरा 85 साल उम्र हो गया। अल्लाह आफियत है। फौज में रहा हूँ, कत्ल भी देखे, सब कुछ देखा है, लेकिन ये कत्ल जो है ना, ऐसा मैंने नहीं देखा, ऐसा जुल्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दादा हैं, मैं उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा।
लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पुलिस, जिम्मेदार इदारे, और यार तुम लोग क्या चाहते हो? इस मुआशरे को मंशियात के हवाले करना है? थाना हो या दूसरी जगह, वहां के चिक्कड़ चौधरी वही लोग हैं जो इस ब्रूटल बिजनेस में हैं विद अ हैवी हार्ट। क्योंकि पकड़ा जाता है, बताते हैं जनाब, फौरी छूट जाता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। रोना रो रहे हैं, तरला करके बता रहे हैं, बिबता कर रहे हैं कि जालिमों जाग जाओ। वो कहते ने रोंदी किनू है? कहते ने खसमां नू रोंदी है। वो खसम कौन है? ये वो लोग हैं जो मंशियात के धंधे की सरपरस्ती करते हैं। सरपरस्ती नहीं करते तो मुआवनत करते हैं, मुआवनत नहीं करते तो आंखें बंद करके अंधे बन के बैठे रहते हैं। जी मैं तो वेख्या कोई नहीं, मैं तो पता को नहीं लगा। इंसानी जान गई है। एक बाप ने अपना बेटा खोया है, मां ने अपना लख्ते जिगर खोया है। मेरी गुफ्तगू अभी दादा से हुई है। वो बेचारे 2 फिक्रे बोलने के बाद तीसरा फिक्रा नहीं समेट पाए। लेकिन मेरा निजाम, मेरे सरकारी नौकर कहते हैं होया ही कुछ नहीं। ओ जी पता नहीं जी, ड्रग ओवरडोज हो गया जी, ये हो गया, वो हो गया। लड़का बुरी सोबत में रह गया और उस सोबत का नतीजा ये निकला कि जान से चला गया। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। रियासतें जो मुहज्जब ममालिक होते हैं, मुहज्जब कौमें होती हैं, वहां पर एक एक कदम फूंक कर रखा जाता है ताकि इस जैसा वाकया दोबारा ना हो। हमारे यहाँ क्या है? अंडर द कारपेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। की होया? ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਵਜੇ ਜੀ। ਇੰਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਈ ਪਲਟ ਸੀ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ FIR ਕਟਾਓ ਨਾ ਇਹ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਡੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਨਸ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਆਇਆ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ 112 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, FIR ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। मैं हल्फिया बयान IG साहब तो सर मैं हल्फिया बयान मानी कुलानी में अंजुमन ताजा बुजी सेंटर का सदर हाँ। मैं एज ए मोजत शहरी हाँ, एक NGO का बोर्ड ऑफ डायरैक्टर हाँ। लेकिन मैं इस चीज़ को हल्फिया बयान देना कुरान से देने तैयार हाँ। एप्लीकेशन नहीं ली। वो सब इंस्पैक्टर तो SHO को आ गए, SHO मेरे नाल सवाल करने लग गए क्योंकि वालद की तो तबीयत ऐसी है। सर जो पेटी भरा नाल आ जाए, पेटी भरा दा पुत्र मामले च
तो दरखास्त आपकी क्यों लेंगे भाई? आप अपनी दरखास्त पे जाए, पकौड़े खाएं, जिसका मरना तो मर गया। पेटी भाई का ताकत है ना। अच्छा मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਕੂਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ਾਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਇਆ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਬਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਚਲੇ ਵੇਟ ਕरें। ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਬਾਹ ਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਦ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਆਪੀ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਦਫੀਨ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ FIR ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। FIR ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਪੁੱਦਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। 7 ਦਿਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਥਾਣੇ में 7 दिन ਰਹੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਮੁਹੱਦਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 7 ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਡੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਕਦਪੜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ਿਆਤ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ओवरडोज ਤੇ ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ रिपोर्ट तो पता लगेगा ना सर। कोई ओवरडोज नहीं है। मेडिकल कहता है कि ये हड्डी सर कोई ओवरडोज नहीं है। इन्होंने मेडिकल कह रहा है वो कहता है हड्डी टूटी है सर, हड्डी टूटी है, हड्डी टूटी है, ना कोई हार्ट अटैक है ना कोई। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ। 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, 50,000 ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ मोबाइल बिका है जी। मोबाइल जो है ना अभी तक तो उन्होंने ले लिया है, अब बेचा उन्होंने या नहीं बेचा अब वो बेहतर जानते हैं जिनके पास ये मोबाइल है, पुलिस वालों का। नहीं 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 है सर, मैं दसना सर मोबाइल ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਮ ਬਲਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा 50,000 रुपया वसूल तफ्तीश का हिस्सा बनाया। तफ्तीश का ये पुलिस ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਦੋਨੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਘੜੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ है। अजे तक कोई फाइंडिंग नहीं है गुनाहगार ने कि नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जी, आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इस वाक़े को आपके सामने रखने का मकसद क्या है कि कंसीडर इट एज अ अलार्म कि आपका मुआशरा, माएँ, वालिदैन अपने लख्ते जिगर खोने जा रहे हैं एक के बाद एक, और डरे उस वक्त से कि इस कतार में कहीं करीब या दूर आप खड़े हुए हो, आप अपने लख्ते जिगर को तलाश कर रहे हो और पता चले कि वो किसी इस किस्म के मामले में न जाने क्या हो गए। डरे अल्लाह से और जालिम बनने के बजाय इन मजलूम अवाम को, इनके लिए आफियत का मामला खोलें, इनके लिए आसानी का रास्ता खोलें। क्योंकि अगर आज आप इनके लिए नहीं खोलेंगे तो गेट रेडी, पंजाबी के अंदर लितरियां काट लो, तैयारी कर लो। याद चाहेंगे। सलाम।